Hello everyone, welcome to IELTS with Am के चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी राइटिंग टास्क 2 के बारे में। जैसे आपको पता ही है कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस हैं आपके साथ शेयर की हैं, राइटिंग टास्क 2 से भी रिलेटेड है वो। आज जो बेसिकली मैं बात करूंगी वो होगा ऐसे प्रॉब्लम सल्यूशन का। काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि आज मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा जो ऐसे है वो क्या है, प्रॉब्लम सल्यूशन का। ठीक है, जिसमें बात होगी प्रॉब्लम की भी और सल्यूशन की भी। क्वेश्चन क्या है हमारा, द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर एरियाज टू बिग सिटी हैज़ कॉज मैनी प्रॉब्लम एट बोथ प्लेसेस। उन्होंने बोला कि जो मूवमेंट हो रही है लोगों की, कहाँ से, एग्रीकल्चर एरिया से लेकर बिग सिटी में, मतलब कि जो विलेज के लोग हैं वो सिटीज़ में जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कहाँ पे हो रही है, बोथ प्लेसेस पर, मींस विलेज में भी प्रॉब्लम आ रही है और सिटीज़ में भी प्रॉब्लम आ रही है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, उन्होंने हमें बोला कि एक विलेज है, एक सिटी है। ठीक है, जो विलेज के लोग हैं ना वो कहाँ पे जा रहे हैं, सिटी में जा रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि इसकी वजह से क्या आ रही हैं, प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो जहाँ पे जा रही हैं तो इसकी वजह से क्या आ रही हैं, प्रॉब्लम्स। कहाँ पे आ रही हैं, दोनों प्लेसेस में, विलेज में भी प्रॉब्लम आ रही है और सिटीज़ में भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस ट्रेंड, हाउ कैन इट बी सॉल्व। आपने बताना है कि अगर वो शिफ्ट होते हैं विलेज से सिटी में तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है और ये भी बताना है कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो टॉपिक है जो प्रॉब्लम सल्यूशन है, क्योंकि उसमें बात हमें प्रॉब्लम की भी की होगी और सल्यूशन की भी की होगी। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर होगी स्टेटमेंट कि जो लोग जा रहे हैं विलेज से सिटी में उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है दोनों प्लेसेस पर, वो हमने बताना है और ये भी बताना कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा पैरामाउंट रोल प्ले करता है राइटिंग में। ठीक है, जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं क्लियर होगा ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने बैंड स्कोर को गेट कर पाओगे। सो यू शुड मेक श्योर कि आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। सो मैं बताती हूँ, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आती है हमारी इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें आता है रीफ्रेज और थीसिस लाइन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आती है हमारी रीफ्रेज और थीसिस लाइन, ये दो आती है हमारी इंट्रोडक्शन में। अब रीफ्रेज में क्या आता है, पैराफ्रेज द स्टेटमेंट बाय यूजिंग वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस। आपने पैराफ्रेज करनी होती है, मींस चेंज करनी होती है स्टेटमेंट को, किसकी हेल्प से, वोकैबुलरी की और सेंटेंसेस की हेल्प से आप स्टेटमेंट को चेंज करना होता है। अब आप लोग बोलोगे कि कौन सी स्टेटमेंट को चेंज करना है। सो गाइस, यहाँ तक जो हमारी स्टेटमेंट है इसको हमने करना होता है रीफ्रेज। ठीक है, इनका होता है रीफ्रेज। आई होप अच्छे से क्लियर होगा आपको। ठीक है, हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग ही रीफ्रेज करता है, गलत किसी का भी नहीं होता। ठीक है, और थीसिस लाइन में हमने क्या बोलना होता है, मेंशन करनी है हमने प्रॉब्लम को और सल्यूशन को, प्रॉब्लम और सल्यूशन को बताना होता है थीसिस लाइन में। सो थीसिस लाइन बनती है, ये जो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी थीसिस लाइन बनती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने क्या बोला।
सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि इंट्रोडक्शन में दो चीज़ें आती हैं जिसमें होता है रीफ्रेज और थीसिस लाइन। रीफ्रेज होता है इसका और थीसिस होती है जो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका क्या प्रॉब्लम है और क्या इसका सल्यूशन है। ठीक है, ये होती है हमारी थीसिस लाइन। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो आएगा बॉडी पैराग्राफ 1 जिसको हम बोलते हैं BP1। इसमें 4 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट होता है हमारा टास्क स्टेटमेंट। अब टास्क स्टेटमेंट क्या होता है काफ़ी बच्चों को क्लियर नहीं है, सो मैं बताती हूँ। टास्क स्टेटमेंट होता है हमारा मेन पॉइंट। नहीं क्लियर हुआ तो देखो, यू हैव टू मेंशन हियर प्रॉब्लम। आपने टास्क स्टेटमेंट में प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि अगर लोग विलेज से सिटी की ओर जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को आपने यहाँ पे लिख लेना है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आप लिख सकते हो। आपकी आइडियाज़ हैं, कभी बुरे नहीं होते, जस्ट उसको प्रेजेंट करना सीख लो। उसकी ही ज़रूरत होती है कि कैसे हम आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करें। मैम हमें आइडियाज़ नहीं आती, आप खुद इसको अपनी लाइफ से रिलेट करो ना कि अगर लोग जाएंगे सिटी में तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब बोल सकते हो कि जो वहाँ पे हमारी जो अकोमोडेशन है उसके प्राइजेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। कुछ भी आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बोल सकते हो। इट इज़ नॉट कंपल्शन कि जो मैंने लिखा है आपने भी वही लिखना है। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, तो आई होप आपको टास्क स्टेटमेंट क्लियर होगा कि क्या आएगा। आपने जो प्रॉब्लम है उसको टास्क स्टेटमेंट में मेंशन करना है कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सेकंड है एक्सप्लेन। जो आपने प्रॉब्लम टास्क स्टेटमेंट में बताई है उसको यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है। अब बोलोगे कि कैसे एक्सप्लेन करना है। जैसे आपने बोला कि प्राइजेस हैं वो वहाँ पे इंक्रीज़ होंगे, तो आपने बताना कि प्राइजेस कैसे इंक्रीज़ होंगे। आप बोल सकते हो कि अगर ज़्यादातर लोग हैं जो विलेज के वहाँ पे आएंगे सिटीज़ में तो शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, अगर उनके पास सिर्फ 10 अकोमोडेशंस हैं, ठीक है, और यहाँ से जो लोग हैं वो 200 चले गए हैं, सो वो क्या करेंगे, प्राइजेस तो वो इंक्रीज़ कर देंगे ना। ठीक है, वो प्राइजेस को इंक्रीज़ कर देंगे। फिर जो ये 200 लोग होंगे वो एक लगाएगा 1000, दूसरा लगाएगा 2000 की मुझे मिल जाए। तो इसी वजह से क्या होता है, प्राइजेस इंक्रीज होते हैं। सो आपने ऐसे उसको एक्सप्लेन करना है कि अगर ज़्यादातर लोग वहाँ पे जाएंगे तो ये प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट होगी। कोई भी प्रॉब्लम को आप लिख सकते हो, इट इज़ जस्ट डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, आपने जस्ट उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है। देन उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपने एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल को ऐड करना है। एग्जाम्पल हमेशा इंटरनेशनल लेवल की ही होनी चाहिए, लोकल लेवल की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो आपने प्रॉब्लम इसमें बताई है उससे रिलेटेड ही आपकी जो एग्जाम्पल है वो होनी चाहिए। आप बोल सकते हो कि वहाँ पे न्यूज़पेपर में आया था कि लंदन में प्राइजेज़ हैं वो इतने ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। किसकी वजह से इंक्रीज़ हुए हैं, क्योंकि लोगों ने माइग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे, सिटीज़ में। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। तो लास्ट में आता है सल्यूशन। लास्ट में आपने सल्यूशन देना है कि जो ये कॉस्ट की प्रॉब्लम है इसको हम ख़त्म कैसे करें। ठीक है, मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो गवर्नमेंट ही ख़त्म करती हैं। तो आपने क्या करना है कि गवर्नमेंट को अकोमोडेशन के प्राइजेस को सेट करना चाहिए और या फिर वहाँ पे जो अकोमोडेशन है उसको बिल्डअप करना चाहिए। ओके, ऐसे आपने BP1 को तैयार करना है। और फिर BP2 की अगर मैं बात करूं उसमें भी टास्क स्टेटमेंट आएगी, लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट आएगा उसमें आप सेकंड प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। यहाँ पे आपने एक प्रॉब्लम बताती, दूसरी प्रॉब्लम आपने यहाँ पे बतानी है, फिर उसके बाद सेम ही इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, फिर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड एग्जांपल देनी है और लास्ट में आपने बताना है कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं।
प्रॉब्लम एंड सल्यूशन ऐसे में कभी भी लास्ट में रिजल्ट नहीं आता होता, इसमें हमेशा ही सल्यूशन आता है। ये बात आप लोगों ने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जो हमारा प्रॉब्लम सल्यूशन होता है उसमें लास्ट में हमेशा सल्यूशन आता है, रिजल्ट नहीं आता। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा BP1 एंड BP2। अब जो बात है वो है कंक्लूज़न की। कंक्लूज़न को कैसे लिखें, काफ़ी ज़्यादा लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है। सो मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, टास्क स्टेटमेंट 1, टास्क स्टेटमेंट 2, BP1 BP2 सल्यूशन। नहीं समझ में आया, बताती हूँ। जो आपने प्रॉब्लम BP1 में लिखी है, BP2 में लिखी है, और जो आपने BP1 और BP2 में सल्यूशन लिखी है, उन सभी को कंबाइन करके आपने कंक्लूज़न में ऐड अप करना है। देखो यहाँ पे जो आपने प्रॉब्लम लिखी है और यहाँ पे जो आपने प्रॉब्लम लिखी है, पहले आपने दोनों प्रॉब्लम को लिख देना है, ठीक है, कंक्लूज़न में। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका सल्यूशन और इसका सल्यूशन दोनों इकट्ठे लिख देने हैं, ठीक है। बस यही आता है कंक्लूज़न में, जस्ट दोनों के मेन पॉइंट और दोनों का सल्यूशन, ये चीज़ आती है कंक्लूज़न में। और कुछ एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल को ऐड अप नहीं करना होता, जस्ट जो मेन पॉइंट में हमने प्रॉब्लम बताई है वो और जो सल्यूशन बताया है हमने उसको पिक करके हमने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले वाली वीडियोस में बताया कि हमने प्लानिंग है वो एटलीस्ट 5 मिनट्स की तो करनी ही करनी है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ प्लानिंग के साथ होगी वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट लगती है। सो आपने प्लानिंग करनी है, क्योंकि अगर आप लोग प्लानिंग नहीं करोगे तो आपको आइडियाज़ को क्रिएट करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और सबसे पहली जो मेरे टिप है कि आपने स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया उसी को ही आपने फॉलो करना है प्रॉब्लम सल्यूशन में। फिर है यूज़ करो डिफरेंट सेंटेंसेस। काफ़ी लोग कहते हैं ना कि हमें प्रॉब्लम आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को क्रिएट करने में, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल्दो, येट, ईदर और, नीदर नॉर, पैसिव, बहुत सारे हैं। मैंने इसके ऊपर स्पेशल वीडियो क्रिएट की हुई है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो कि हम कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं। बहुत डिटेल में वीडियो है, उसको ज़रूर चेकआउट करो और मुझे बताना कि वीडियो वो कैसी लगी है, ठीक है। उसकी हेल्प से आपको ये पता लगेगा कि हम राइटिंग टास्क 2 में इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कैसे ऐड अप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूज़ नॉर्मल वोकैबुलरी। जो वोकैबुलरी होनी चाहिए वो नॉर्मल होनी चाहिए, हाईटेक वोकैबुलरी का यूज़ नहीं करना है। जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी आपकी एवरेज लेवल की होगी वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, लेकिन मैं और वीडियोस भी वोकैबुलरी से रिलेटेड आपके साथ डिस्कस करूँगी 1 बाय 1। नेक्स्ट है आपने ईडियम्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ईडियम्स का यूज़ करते हो तो वो रॉन्ग है, तो ईडियम्स का यूज़ कभी भी राइटिंग में नहीं होता है। नेक्स्ट है आपने टॉपिक के ऊपर रहना है, ऑफ द टॉपिक नहीं जाना है। जितनी कम हो सके उतनी कम आपने रेपिटेशन करनी है। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, अगर आप लोग सिंपल करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो, जैसे द की जगह द, मूवमेंट की जगह माइग्रेशन, पीपल की जगह इंडिविजुअल्स, फ्रॉम डायरेक्ट आ गया, एग्रीकल्चर की जगह आप लिख सकते हो रूरल एरियाज़, सिटीज़ की जगह आप लिख सकते हो अर्बन एरियाज़, काउज्ड की जगह लिख सकते हो क्रिएट्स, मैनी की जगह लिख सकते हो मल्टीफेरियस, प्रॉब्लम्स की जगह लिख सकते हो हर्डल्स, प्लेसेस की जगह लिख सकते हो रीजंस। ये हो गई सिंपल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने लिखी है इट इज़ कंसीडर दैट, ये माना जाता है माइग्रेशन ऑफ इंडिजीनियस। मोमेंट की जगह मैंने लिखा माइग्रेशन, पीपल की जगह लिखा मैंने इंडिजीनियस, ठीक है। वहाँ भी हमें गिवन था
एग्रीकल्चर एरिया तो मैंने लिखा, मैंने रूरल लिख दिया, वहाँ पे हमें सिटीज़ गिवन था तो मैंने अर्बन लिख दिया, ठीक है। क्रिएट्स disparate sort of hurdles not only in cities but also in villages। तो मैंने बोला कि ये माना जाता है कि जो माइग्रेशन है लोगों की रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, उसकी वजह से disparate मीन्स डिफरेंट तरह की, हर्डल्स मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कहाँ पे, सिटीज़ में भी और विलेजेस में भी। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर, की अकेली सिटीज़ में नहीं प्रॉब्लम हो रही है बल्कि विलेजेस में भी इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। किसकी वजह से? जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं विलेजेस से अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, इसकी वजह से दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये होगी हमारी रीफ्रेज। अब थीसिस को मैंने बोला दिस एसे विल आर्टिकुलेट प्रॉब्लम्स अलॉन्ग विद सोल्यूशन टू मिटिगेट फ्रॉम दिस। ये जो ऐसे है एक्सप्लेन करेगा, आर्टिकुलेट होता है एक्सप्लेन करेगा प्रॉब्लम्स को, और साथ में सोल्यूशन भी बताएगा कि मिटिगेट मीन्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो भी बताएगा। मैंने बोला कि ये जो ऐसे है वो प्रॉब्लम्स को भी बताएगा और सल्यूशन को भी बताएगा कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 की। सबसे पहले टास्क स्टेटमेंट आती है, तो मैंने टास्क स्टेटमेंट को शुरू करने के लिए लिखा कनेक्टर टू कमेंस विथ, ठीक है। हाउ मूवमेंट ऑफ मासेस नॉट वर्क एज ए बोन फॉर, यहाँ पे गाइस दैम माना है, ठीक है। तो मैंने बोला स्टार्ट करते हुए कि कैसे जो लोगों की मूवमेंट है उनके लिए वरदान की तरह काम नहीं करती, ठीक है। मासेस होती हैं लोग, बून होता है वरदान, ठीक है, कि कैसे उनके लिए ये वरदान की तरह काम नहीं करती। तो मैंने बोला द पैरामाउंट वन, कि जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन इनकलकेटेड इवन इन ए ड्रास्टिकल मैनर इन सिटीज़। सिटी में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इनकलकेट होता है इंक्रीज, ठीक है। ड्रास्टिकल होता है तेज़ी से, कि सिटीज़ में जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ रही है। ये मेरी प्रॉब्लम होगी कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है। अब मैं बताऊंगी एक्सप्लेन करके कि कैसे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। टू एक्सप्लेन इट का कनेक्टर यूज़ किया। मैंने बोला व्हेन पीपल शिफ्ट इन मेट्रोपोलिस एरिया इन ऑर्डर टू गेट डिसेंट अमेनिटीज़ वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम और रिक्रिएशनल एक्टिविटी। मैंने क्या बोला कि एक्सप्लेन करते हुए जब लोग शिफ्ट होते हैं अर्बन एरियाज़ में, मेट्रोपोलिस होता है अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि वो वहाँ से डिसेंट अमेनिटीज़ को, डिसेंट मतलब अच्छी, अमेनिटीज़ मीन्स फैसिलिटी को वहाँ पे वो गेट करना चाहते हैं। किससे रिलेटेड? एडुकेशन से रिलेटेड अच्छी फैसिलिटी लेना चाहते हैं, और जो रिक्रिएशन मीन्स एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी होती हैं वहाँ पे अमेनिटीज़, उसको वो गेट करना चाहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो मैंने बोला कि लोग इसीलिए शिफ्ट हो रहे हैं बिग सिटीज़ में क्योंकि वहाँ पे क्या है, उनको अच्छी अमेनिटीज़ मतलब फैसिलिटीज़ मिलती हैं। वो किससे रिलेटेड होती हैं? एडुकेशन से या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ से। देन इट विल पुट ग्रेव रिपरकशन बाय क्रिएटिंग इम्बैलेंस इन पॉपुलेशन। मैंने बोला कि जब वो लोग अमेनिटीज़ के लिए ही सिर्फ कहाँ पे चले जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में चले जाते हैं, सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रेव रिपरकशन मीन्स बुरा प्रभाव पड़ रहा है किसके ऊपर? जो उनकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेस होता है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, इम्बैलेंस हो रही है। मीन्स विलेजेस में तो लोग कम है, ठीक है, और लेकिन जो हमारा अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। विलेजेस में कम है, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, मीन्स इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। एक बार सिंपल में बताती हूँ कि लोग जा रहे हैं कहाँ पे, सिटीज़ में, क्योंकि वो वहाँ पे अच्छी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको लेना चाहते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर? उनकी जो पॉपुलेशन का बैलेंस है वो क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। किसकी वजह से? माइग्रेशन की वजह से।
ठीक है, प्रॉब्लम बता दी मैंने, एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, कि वो फैसिलिटीज़ के लिए वहाँ पे जाते हैं, इसकी वजह से पॉपुलेशन है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। टू एपिटॉम का कनेक्टर यूज़ किया। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन लॉ मेकर। एक सर्वे कंडक्ट किया गया था इंडिया के लॉ मेकर होती है गवर्नमेंट ने, जिसमें बोला इन सिटी सेंटर होती हैं अर्बन एरियाज में, एवरी ईयर क्वार्टर पीपल कम फ्रॉम बैकवर्ड रीजन्स फॉर सेक ऑफ बेटर फैसिलिटीज़, कि हर साल 25% लोग कहाँ से आते हैं, बैकवर्ड रीजन से आते हैं। क्यों? बेटर फैसिलिटीज़ के लिए। मैंने सिर्फ ये लिखा कि सर्वे कंडक्ट किया गया था इंडिया के लॉ मेकर ने, जिसने बताया कि हर साल 25% जो लोग हैं ना वो सिटी सेंटर में आते हैं। कहाँ से? बैकवर्ड रीजन से। क्यों आते हैं? क्योंकि वो अच्छी फैसिलिटीज़ को वहाँ पे लेना चाहते हैं, इसीलिए वो वहाँ पे आते हैं। बात होगी एग्जाम्पल की। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका हम सल्यूशन कैसे लिख सकते हैं। काफ़ी बच्चों को सल्यूशन लिखने में प्रॉब्लम आती है, सो गाइस मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। सो आई होप कि अब तक आपका जो डाउट है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़रूर शेयर करो और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। तो मैंने सल्यूशन के लिए मैंने कनेक्टर यूज़ किया टू इरेडिकेट इट। पॉलिसी मेकर होती है हमारी गवर्नमेंट, शुड बी टेकन फ्यू प्रेजवर्दी स्टेप बाय प्रोवाइडिंग इक्वल फैसिलिटीज़ इन बोथ साइड। मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ अच्छे स्टेप, प्रेजवर्दी स्टेप होते हैं, अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए। कैसे? उनको इक्वल फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए। कहाँ पे? विलेजेस में भी होनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ और सिटीज़ में भी वही फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जिसकी वजह से विलेजेस के लोग हैं वो सिटी में नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर उनको वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो वो क्यों आएंगे सिटीज़ में। मैंने तो यही बताया था ना कि लोग इसीलिए सिटीज़ में आ रहे हैं क्योंकि वो अच्छी फैसिलिटीज़ को गेट करना चाहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट वहाँ पर ही विलेजेस में ही फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर देगी तो उनको कोई भी नीड नहीं होगी कहाँ पे आने की, सिटीज़ में। ठीक है, सो आई होप आपको हमारा जो बॉडी पैराग्राफ 1 है वो अच्छे से क्लियर होगा। एक बार ओवरव्यू देती हूँ। सबसे पहले मैंने टू कमेंट्स विद का कनेक्टर यूज़ किया। मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करके बोला कि कैसे ये लोगों के लिए अच्छा नहीं है। मूवमेंट कहाँ से? जो हमारी रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूवमेंट हो रही है वो क्यों लोगों के लिए अच्छी नहीं है। तो मैंने बोला कि इसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। फिर मैंने बताया कि लोग सिटीज़ में जा रही हैं क्यों? अच्छी फैसिलिटीज़ को गेट करने के लिए, चाहे वो एडुकेशन से रिलेटेड हो या फिर वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी से रिलेटेड हो। उनकी माइग्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन में बैलेंस है वो सारा ख़राब हो गया है। ठीक है, फिर मैंने एग्जांपल दी कि सर्वे कंडक्ट किया गया था कि हर साल 25% जो लोग हैं वो कहाँ से आते हैं, बैकवर्ड रीजन से आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिटीज़ में अच्छी फैसिलिटीज़ को गेट करना चाहते हैं। फिर मैंने सल्यूशन बताया कि गवर्नमेंट को विलेजेस में भी वही सारी फैसिलिटीज़ को ओपन करना चाहिए जो सिटीज़ में अवेलेबल हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉडी पैराग्राफ 1। अब हम बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 की। ठीक है, तो मैंने कनेक्टर यूज़ किया फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़, मीन्स अपने व्यूज़ को फर्दर स्ट्रेंथ करते हुए, आगे बताते हुए, देयर आर मल्टीफेरियस इश्यूज़ विच आर फेस्ड बाय विलेजर्स। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मल्टीफेरियस होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो किसके द्वारा फेस किए जा रहे हैं, विलेजर्स के द्वारा फेस किए जा रहे हैं। इश्यूज़ होती हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे मेन है वो क्या है, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मॉनेटरी क्राइसिस एस्केलेटिंग ओइंग टू डर्थ ऑफ नॉलेज ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट्स। मैंने क्या बोला कि लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस की बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास टेक्निकल इक्विपमेंट नहीं है। उनको नहीं पता कि टेक्निकल इक्विपमेंट मींस कि जो मशीनरी है, मॉडर्न मशीनरी है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। मॉनेटरी होती है पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, मींस जो शॉर्टेज है मनी की वो होना स्टार्ट हो गई है। ये हो गई मेरी सेकंड प्रॉब्लम कि उनको मनी की शॉर्टेज हो रही है। अब मैं बताऊंगी कि कैसे शॉर्टेज हुई है। तो मैंने
मैंने बोला टू इलेबोरेट इट, इफ़ ऑल एडुकेटेड पीपल स्टार्ट रिसाइड इन डाउनटाउन, अगर सारे एडुकेट पीपल मीन जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, वो कहाँ पे रहेंगे, डाउनटाउन मीन्स सिटीज़ में ही रहेंगे, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ रीसेटलमेंट, उनकी रीसेटलमेंट की वजह से, क्योंकि जो एडुकेटेड पीपल है वो कहाँ से गए हैं, विलेजेस से वो सिटीज़ में आए थे पढ़ने के लिए, अगर वो सिटीज़ में ही अब रह गए हैं सारे, तो उनकी इस रीसेटलमेंट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे इंक्रीज़ होगी, मेट्रो सिटीज़ में। अब मेट्रो सिटीज़ कौन होती हैं, अर्बन एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में क्यों अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो देखो, अब काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो विलेजेस से आई जा रहे हैं सिटीज़ में, ठीक है, लेकिन अब जो वैकेंसी है वो 100 है। अब वहाँ पर जो हमारी सिटी है वहाँ पर भी लोग होंगे जिनको जॉब की ज़रूरत है, और विलेजेस से और जाई जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना कहाँ पे स्टार्ट होगी, अर्बन एरियाज़ में होगी। सो मैंने यही बोला कि अगर सारे जो एडुकेटेड पीपल है वो डाउनटाउन में ही रह जाएंगे, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्या है वो काफ़ी ज़्यादा बर्जनिंग होगी, बर्जनिंग होती है इंक्रीज़ होएगी, ठीक है। फिर मैंने बोला लेकिन, ठीक है, फिर मैंने बोला यहाँ पे आएगा हाउएवर। गाइस यहाँ पे एक लाइन मिस हो गई है, सो आप लिख सकते हो, यहाँ पे आपने लिखना है हाउएवर। हाउएवर का यूज़ करके आपने बोलना है इकॉनमी लेवल इन एग्रीकल्चर एरिया, जो इकॉनमी लेवल है हाउएवर का यूज़ करके आपने लिखना है इकॉनमी लेवल इन एग्रीकल्चरल एरिया, मीन्स कि जो इकॉनमी का लेवल है एग्रीकल्चर एरिया, एग्रीकल्चर मीन्स जो विलेजेस हैं वहाँ पे जो इकॉनमी का लेवल है वो क्या हो गया है, स्टार्ट प्लंजिंग, वो प्लंज होना स्टार्ट हो गया है। प्लंजिंग मीन्स डिक्रीज होना, वो स्टार्ट हो गया है जो इकॉनमी का लेवल है कहाँ पे, विलेजेस में। बताऊंगी कैसे होगा, बिकॉज दे डिप्राइव्ड एज वेल एज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू यूज़ ऑटोमेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जो लोग होते हैं विलेजेस के उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि जो ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन मीन्स जो टेक्नोलॉजी है उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, उनको कोई भी मॉडर्न मशीनरी के बारे में नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो फाइनेंशियली सफ़र करनी पड़ रही है, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी नहीं हो रही है, उनको नॉलेज ही नहीं है किसके बारे में, ऑटोमेशन के बारे में। सो दैट्स द मेन थिंग, मैंने बोला कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो चुकी है, अगर उनकी प्रोडक्शन कम होगी तो उतने कम उनके पास पैसे आएंगे, सो उनको फाइनेंशियली हिंड्रेंसेस उनको फेस करनी पड़ती है। फाइनेंशियल हो गया मनी, हिंड्रेंसेस होती है हमारी जो प्रॉब्लम्स, एम्पल होता है बहुत ज़्यादा। अब वोकैबलरी साथ साथ नोटबुक पर लिखते जाओ जो जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, ठीक है। डिप्राइव्ड होता है वंचित, मतलब उनको कोई भी नॉलेज ही नहीं होती उसके बारे में, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि हेडलाइन थी रिनाउंड मीन्स फेमस न्यूज़पेपर में, जिसने रिवील किया 70% ह्यूमंस हैड विक्टिम ऑफ मनी इशू एज रीलोकेटिंग इन 2012। जो लोग 2012 में रीलोकेट हुए थे, मीन्स शिफ्ट हुए थे कहाँ पे, सिटी सेंटर में, वहाँ पे क्या हो गया है, वो 70% जो लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं वो किसके शिकार हो चुके हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ के वो शिकार हो चुके हैं। मींस उनको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी, किसकी वजह से, माइग्रेशन की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ी। दोनों की प्रॉब्लम बता दी ना मैंने कि अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, ठीक है, अगर उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके पास कोई भी पैसा ही नहीं होगा तो उनको फाइनेंशियली बर्डन आएगा। और दूसरी तरफ जो हमारे विलेजेस वाले हैं उनके पास एजुकेटेड पीपल नहीं होंगे, उनको प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज नहीं होगी कि कैसे हम अपनी प्रोडक्शन को बेटर कर सकते हैं यूज़ करके ऑटोमेशन का, तो उनके पास भी पैसा कम जाएगा। सो फाइनेंशियली क्राइसिस दोनों को ही सफ़र करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा सल्यूशन, कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि इसको एलिवेट करने के लिए, मीन्स इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जहाँ तो
कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन को जहाँ तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा किसको, गवर्नमेंट को, और जहाँ फिर ऑलोकेट मीन्स उनको पैसा लगाना पड़ेगा कहाँ पे, इक्वली पैसा लगाना पड़ेगा उनको, कहाँ पे, विलेजेस में भी और सिटीज़ में भी, ताकि जो इलिटरेट पीपल है मीन्स जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता उनको वो एडुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर होगा। एक बार ओवरव्यू देती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। सबसे पहले मेरा मेन पॉइंट ये था कि काफ़ी सारी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। फिर मैंने प्रॉब्लम बता दी कि मॉनेटरी क्राइसिस उनको फेस करनी पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है, मॉनेटरी क्राइसिस उनको फेस करनी पड़ती है क्योंकि उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती टेक्निकल इक्विपमेंट्स के बारे में, मींस टेक्नोलॉजी के बारे में उनको कोई भी इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, कौन, जो विलेजर्स होते हैं। फिर मैंने इलेबोरेट किया कि अगर सारे जो एडुकेटेड पीपल हैं वो कहाँ पे रह जाएंगे, डाउनटाउन में रह जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, फिर मैंने बोल दिया हाउएवर का यूज़ करके आपने यहाँ पे लिखना है द इकॉनमी ऑफ एग्रीकल्चरल एरियाज़। ठीक है, ये लाइन आपने एडअप करनी है कि जो इकॉनमी है एग्रीकल्चर एरिया की वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, प्लंज होता है डिक्रीज़, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि हम ऑटोमेशन का कैसे यूज़ करें कि हम अपनी प्रोडक्शन को अच्छा कर पाएँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला कि इसी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती है, क्योंकि जो अगर उनकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी नहीं होगी तो उनके पास पैसा कहाँ पे आएगा, क्योंकि जो हमारे विलेजर्स होते हैं वो कहाँ पे इंटायरली बेस्ड होते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो अगर उनकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी तो पैसा कहाँ से आएगा, तो उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल बोल दी कि 2012 में 70% जो लोग ने रीलोकेट किया था अर्बन एरियाज़ में उनको काफ़ी ज़्यादा मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। ये कहाँ पे आया था, एक रिनाउंड न्यूज़पेपर में आया था, रिनाउंड मीन्स फेमस न्यूज़पेपर में आया था। फिर सल्यूशन के लिए मैंने बोल दिया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जहाँ तो उनको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए, जहाँ फिर फंड को इक्वली डिवोट करना चाहिए उसको, ताकि जो इलिटरेट पीपल है ना उनको वो एडुकेशन दे पाएँ। ठीक है, ताकि उनको पता लगे कि हम ऑटोमेशन का कैसे यूज़ करें। ठीक है, टेक्निकल जो गैजेट्स हैं उसका कैसे हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में उसको नॉलेज मिले। सो ये था हमारा बॉडी पैराग्राफ 2। अब हमारी बची कंक्लूजन के लिए मैंने ऑल्दो एंड येट का यूज़ किया है। आप देख सकते हो, ऑल्दो रीसेटलिंग इन डेवलप्ड साइड, चाहे सेटल होना डेवलप्ड साइड मीन्स सिटी सेंटर में, हैज़ गिव बर्थ टू ओवर पॉपुलेशन, चाहे उसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है और इकॉनमी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला येट इट कैन बी टैकल्ड मेयरली विद द सपोर्ट ऑफ अथॉरिटी, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकती हैं, अथॉरिटी के सपोर्ट के साथ। अथॉरिटी होती है हमारी गवर्नमेंट, उनका सपोर्ट चाहिए अगर हम लोग इस प्रॉब्लम से इरेडिकेट होना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा जो ओवर पॉपुलेशन वाला था वो मैंने कहाँ पे लिखा था, बॉडी पैराग्राफ 1 के जो मेन पॉइंट था उसमें लिखा था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा था, वीकन इकॉनमी की बात कहाँ भी हुई है, बॉडी पैराग्राफ 2 में हुई है। ठीक है, फिर मैंने बोल दिया, इन दोनों का सल्यूशन दिया कि ये किसकी वजह से हम टैकल कर सकते हैं, अथॉरिटी, इसमें भी मैंने गवर्नमेंट की बात की, और जो मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 का दिया था उसमें भी मैंने गवर्नमेंट की बात की थी। ठीक है, सो सबसे पहले आपने दोनों प्रॉब्लम्स को लिखना है, फिर उसके बाद सल्यूशन दे देना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने कैसे इसका यूज़ किया है। सो गाइस, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।